हेलो दोस्तों, मैं एम के सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स यानी कि दोस्तों अवयाहु। और दोस्तों वीडियो जो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इसी के साथ जो है इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ दोस्तों जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और दोस्तों जो बुक है हम लोग पढ़ रहे हैं डॉक्टर के.सी. सिंह। चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है हम लोग शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देखेंगे। और दोस्तों वीडियो जब आपको समझ में आए तो दोस्तों शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट्स, दोस्तों सबसे पहले एम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों एम को पंक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों क्या कहा जाता है एम को, तो एम को पंक्तियां आप कहेंगे, नहीं तो दोस्तों आप इसे पंक्ति भी कह सकते हैं। पंक्तियां हो गया, ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप इसे पंक्ति भी कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एन को दोस्तों स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको स्तंभ कहा जाता है, स्तंभ। अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए दोस्तों तो इसको रो कहा जाता है, ठीक है। और स्तंभ को अंग्रेजी में दोस्तों कॉलम कहा जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों पॉइंट्स, एम गुने एन, ठीक है दोस्तों। एम गुने एन को कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोटि कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया कि एम गुने एन को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक चीज और कि मान के चलिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम 12 कोष्ठ कहते हैं। मैट्रिक्स में इसलिए दोस्तों कोष्ठ का इस्तेमाल किया जाता है। आप 12 कोष्ठ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे छोटा चाहे मझोला, इसमें से कोई भी कोष्ठ का दोस्तों इसमें यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। और कोष्ठ का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अच्छा लगने के लिए, बाकी कोई दूसरा इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर लिखा गया है आपका A B C D E F G H और I ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए पंक्ति की जो संख्या है दोस्तों, पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या आपका 3 है। तो जो पट में है, जैसे कि पट में गिरा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको पट में गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी आपको पट में गिरा दिखाई दे रहा है। तो इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, यानी कि रो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रो। तो रो की संख्या कितना है, तो 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि रो मतलब क्या समझे, एम। तो एम की संख्या कितना है, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, ठीक है, गोने। अब इसके बाद दोस्तों एक चीज और यहाँ पर देख लेंगे कि अब स्तंभ की संख्या, तो जितने ये लंबे खड़े हैं खंबा की तरह, ये इसको स्तंभ कहा जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। तो स्तंभों की संख्या कितने है दोस्तों, तो स्तंभों की संख्या 3 है। तो गुने क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर जो है कोटि इसका आ रहा है 3 गुने 3 के फॉर्म में ये मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वर्ग अवयाहु यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। किसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, किसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपका होगा 3 गुनी 3 के फॉर्म में दोस्तों रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच और आई, इसको हम दोस्तों क्या बोलेंगे, वर्ग अवयाहु बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, तो वर्ग अवयाहु बोलेंगे। इतना दोस्तों कम क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप चाहे तो छोटा कोष्ठ में भी ऐसे लिख सकते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये आपका क्या होगा, वर्ग अवयाहु होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगर मान के चलिए मैट्रिक्स आपका इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो मैट्रिक्स,
ए बी सी। और आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, ठीक है, और स्तंभ की संख्या कितना है, तो पंक्ति आपका फर्स्ट यानी कि एक पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया और तीसरा पंक्ति हो गया। बट अगर स्तंभ की बात किया जाए तो स्तंभ तो आपका एक ही है, स्तंभ आपका क्या एक ही है, तो लिखेंगे 3 गुने क्या 1, क्योंकि स्तंभ की संख्या आपका क्या है एक है, बट की पंक्ति की संख्या कितने हैं 3 है। ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत? मान के चलिए कि अगर मैट्रिक्स इस रूप में हो 1 0 2 3 4 5 और इसमें कहा जाए आपको कोटि लिखने के लिए, क्या कहा जाए दोस्तों, कोटि लिखने के लिए, तो आप कैसे कोटि को लिखिएगा? तो देखिए ये आपका फर्स्ट पंक्ति हुआ, ये सेकेंड पंक्ति हुआ और ये आपका थर्ड पंक्ति हुआ, यानी कि पंक्ति की संख्या कितना है 3। अब स्तंभ क्लियर कर लेते हैं कि स्तंभ की संख्या कितना है, तो स्तंभ आपका ये हुआ लंबा वाला, तो 1 और फिर क्या हो जाएगा 2, स्तंभ की संख्या 2, तो 3 गुने कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों अब विकर्ण की बात कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है दोस्तों इसको विकर्ण कहा जाता है, ये मैट्रिक्स के विकर्ण होते हैं, ये आपका क्या होंगे मैट्रिक्स का विकर्ण होगा, ये आपका मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा विकर्ण। बात समझ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों नेक्स्ट बात को अब हम जानते हैं दोस्तों, ए आई जे। ठीक है दोस्तों, ए आई जे, इसको दोस्तों हम सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि आई और जे को क्या कहा जाता है, आई और जे को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो इसको टोटल दोस्तों हम क्या कहेंगे अवयव। अवयव, अवयव का मतलब होता है दोस्तों एलिमेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो 9 एलिमेंट्स होते हैं, आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है 9। पाला जो आपका होता है, पाला जो होता है आपका ए 11 12 13, फिर ए 21 22 23, फिर होता है ए 31 ए 32 और ए क्या 33। ये दोस्तों एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 3 गुने 3 के ये फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या था, यहाँ पर आ जाते हैं ए आई जी है, ए आई जे, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं इसको हम पंक्ति बोलते हैं। और इसको दोस्तों जे को हम जो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको बात क्लियर हो गया। और जैसे कि मान के चले कि यहाँ पर हम ए 11 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि पंक्ति की संख्या कितना है तो आप बताइएगा 1, और स्तंभ की संख्या कितना है तो ये भी आपका एक ही है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो ए 23, अगर पंक्ति की संख्या तो पंक्ति यानी कि आई का मान कितना है, तो आई का मान आपका जो है 2 है, और जे का मान कितना है दोस्तों, जे का मान कितना है, तो जे का मान आपका 3 है, जे का मान 3, तो पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या कितना 3। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? अब चलिए और जो भी बातें है उसको हम दोस्तों यहाँ पर क्लियर जो है कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा हो आपका, यहाँ पर लिखा हो 5। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो 5 आपका। ठीक है, और 5 को कह रहा हो कि आप जो है अवयवों की संख्या बताइए। क्या बताइए, अवयवों की संख्या। ये मैट्रिक्स की संख्या पूछ रहा है कि आप 5 को कितने प्रकार से लिख सकते हो। तो 5 को हम 5 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुने 5। तो अगर मैट्रिक्स की बात किया जाए तो मैट्रिक्स की संख्या कितना होगा 2 होगा।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे कह रहा हो कि यहाँ पर 8 ले लेते हैं, ठीक है, और 8 को कह रहा है कि आप जो है अवयाहु की संभव कोटि लिखिए, संभव कोटि, ठीक है, चाहे कोटिया। तो 8 का संभव कोटि क्या हो सकता है? 1 गुने 8, 8 गुने 1, ठीक है, 1 गुने 8, 8 गुने क्या होगा? 1 होगा। और नहीं तो आप इसको गुणनखंड में भी दोस्तों जो है लिख सकते हो। कैसे? तो 2 गुने 4, 4 गुने 2, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका अवयाहों की कोटि हो गया, और ये आपका अवयाहों की संख्या हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट जो है बात को दोस्तों हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि अगर आपसे पूछ दे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हो अवयव 2, 3, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 4, ठीक है दोस्तों। अब पूछे कि इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, तो आप पंक्ति की संख्या क्या बताओगे? तो आप पंक्ति की संख्या जो है 3 बताओगे, क्योंकि इसको हम फर्स्ट पंक्ति बोलेंगे, इसको सेकेंड, और ये आपका थर्ड। तो पंक्ति की संख्या आपका कितना हो गया? 3 हो गया। अगर यही बात अगर पूछ दे आपसे कि स्तंभ की संख्या कितनी है, तो ये आपका फर्स्ट स्तंभ होता है, ये आपका सेकेंड स्तंभ होगा, ये आपका थर्ड स्तंभ होगा। तो स्तंभ की भी संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्तंभ की भी संख्या क्या है? 3 ही है, ठीक है। तो कोटि की संख्या कितना हो गया? 3 × 3। अगर यही बात पूछे आपसे प्रविष्टियों की संख्या, ठीक है, प्रविष्टियों की संख्या, तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? गुना। तितरी का 9, कोटि को अगर हम गुना कर देंगे तो प्रविष्टियों की संख्या दोस्तों निकल जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे, चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग जान लेते हैं कि 2 अवयाहुओं का योग। 2 अवयाहुओं का दोस्तों क्या? तो 2 अवयाहुओं का योग। तो चलिए इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि 2 अवयाहुओं का योग अगर आपको कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकले। एक फॉर एग्जांपल में यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मान के चलिए कि A = आपको दिया हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और B = आपको दिया हो 2, 4, 6, 8, 0, 1, और कह रहा है कि इसका योग निकालिए। तो योग अगर न भी कहे तो आपको ऐसे दे देगा कि A + B ज्ञात करें। तो A + B का मतलब आपका आप समझ रहे हैं कि योग है ये। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, प्लस 2, 6, 0, 4, 8, 1। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे? हम सिंपली जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, फर्स्ट ये आपका पंक्ति है ना, और ये आपका फर्स्ट पंक्ति है। तो इसमें फर्स्ट पंक्ति का पहला अक्षर और इसका फर्स्ट पंक्ति का पहला अक्षर जोड़ेंगे। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। और फिर दूसरा और इसका दूसरा, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा, तो 8 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है? 3 और 0 है। क्या दोस्तों? 3 और 0 है। 3 और 0, 3 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। अब आ जाते हैं दूसरे पंक्ति में। दूसरा पंक्ति का फर्स्ट टर्म और इसका दूसरा पंक्ति का फर्स्ट टर्म, 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और थर्ड में 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो ये दोस्तों हम लोग को अवयाहों का योग जो है दोस्तों निकल गया। अगर यही अंतर पूछता तो यहाँ पर क्या कर देते हम? माइनस। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी रहता, ठीक है, तो घटाना पड़ता। तो 1 में से अगर आप 2 घटाते तो कितना आता है? 1 में से आप 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। फिर 2 में से आपको 6 घटाना होता तो -4। 3 में से आपको 0 तो 3 ही होगा। फिर 4 में से 4 आप घटाते तो 0 होता, ठीक है। 5 में से आप 8 घटाते तो -3 होता।
और 6 में से आप 1 घटाते तो 7 होता। तो ये दोस्तों घटा वाला जो है आप ऐसे घटाएंगे और जोड़ वाला दोस्तों आप ऐसे जोड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्नावली में। दोस्तों आप लोग जो है बुक निकाल कर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। हालांकि मैट्रिक्स का ऑलरेडी वीडियो जो है टोटल बन चुका है, ठीक है, लेकिन एक भाई के कमेंट के अनुसार जो है दोस्तों मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि पेन और कॉपी समझ लीजिए एक तरह का है ये, क्योंकि पहले जितने भी वीडियो बने हैं वो वाइट बोर्ड पे बने हैं, ठीक है। तो भाई ने एक कमेंट किया था कि सर पेन और कॉपी पे बनाइए, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं जो है जो भी अब वीडियो आएगा आपका 12th क्लास का वो सब पेन और कॉपी पर ही आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग शुरुआत आज कर रहे हैं 5.1 से, ठीक है। अब 5.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अवयवों वाले अवयवों की संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं? 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 एलिमेंट्स है। तो इसको मैट्रिक्स में बदलने के लिए हम 7 गुने 1 और 1 गुने 7, तो इसकी टोटल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 2। बात आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर दूसरा सेकंड अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 दे रहा है कि 6 आपका यहाँ पर क्या है? अवयवों हैं, ठीक है, और इनकी क्या लिखना है? तो अवयवों की संख्या। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 6 गुने 1, ठीक है, 1 गुने 6, फिर 2 गुने 3 और 3 गुने 2। तो टोटल आपको ये कितने हो जाए? टोटल आपको ये 4 हो जा रहा है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया है, ठीक है दोस्तों। कितने नंबर? 2 नंबर। तो 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अवयवों की संभव कोटियाँ क्या है, ठीक है। यदि इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 अवयव दिए हैं, यानी कि 5 एलिमेंट्स आपको दिया गया है। तो कोटि आपको बताना है। तो 5 एलिमेंट्स को कोटि के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 5 गुने 1 और 1 गुने 5, क्योंकि कोटि जो होता है m गुने n के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप जो है 5 गुने 1 चाहे 1 गुने 5 आप जो कोटि के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लेते हैं 24 दिया है। क्या दिया है? 24। 24 को आप कैसे लिखिएगा? तो 24 को 1 गुने 24 चाहे 24 गुने आप 1 लिख सकते हो, और नहीं तो क्या लिख सकते हो? 8 गुने 3, 3 गुने 8, नहीं तो 6 गुने 4, नहीं तो 4 गुने 6। इतने फॉर्म में जो है 24 का कोटि लिखा जा सकता है। अब इसमें जो है आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, जिसे 13 को लिखने के लिए। तो 13 को आप क्या लिख सकते हैं? 13 गुने 1, 1 गुने 13, ठीक है। इसमें कोटि की संख्या जो है आपका कोटि हो गया। अगर मान के चलिए इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18, तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 18, 18 गुने 1, और नहीं तो 9 गुने 2, तो 2 गुने आपका कितना हो जाएगा? 9, फिर 6 गुने 3, 3 गुने 6। ये कोटि होते हैं दोस्तों। m इंटू n के फॉर्म में जो भी आएंगे ये कोटि कहलाएंगे, ठीक है। तो कोटि हम लोग को कह रहा था लिखने के लिए, तो कोटि दोस्तों हम लोग लिख दिए। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो है चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब चलते हैं 3 नंबर। और 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को
और बहुत अच्छा से समझा पाऊँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 गुने 3 अवयाहु, ठीक है, 2 गुने 3 अवयाहु बनाइए, ठीक है, यानी कि 2 गुने 3 यानी कोटि दिया है, 2 गुने 3 के अवयाहु बनाइए जिसका अवयव यानी कि एलिमेंट्स, जिसका अवयव जो है aij, ठीक है, जिसका अवयव aij, ठीक है, जिसका अवयव aij है, ठीक है, इक्वल टू कह रहा है, इसका जो है समीकरण दिया है कि i + 2j द्वारा ये प्रदत्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे क्या कि हमें जो एलिमेंट्स लिखना होगा, तो किस रूप में एलिमेंट्स लिखना होगा, तो 2 गुने 3 के फॉर्म में एलिमेंट्स हमें लिखना होगा, ठीक है, यानी कि पंक्ति की संख्या 2 होना चाहिए और स्तंभ की जो संख्या होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो कैसे हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये 11 इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ये 12 और ये क्या 13, फिर ये 21, ये 22 और फिर क्या ये 23, ठीक है, ये 2 × 3 फॉर्म में, यानी कि पंक्ति इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पंक्ति की संख्या कितना है, तो फर्स्ट पंक्ति की संख्या अगर देखा जाए तो मतलब फर्स्ट पंक्ति आपका है ये 11, ये 12 और 13 होगा, और सेकेंड पंक्ति ये 21 और 22 और 23 होगा। तो पंक्ति आपका कितनी है, तो पंक्ति आपका 2 है, ठीक है, पंक्ति की संख्या कितनी है, तो पंक्ति की संख्या आपका 2 है। बात आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। और स्तंभ की अगर बात किया जाए दोस्तों, स्तंभ की संख्या कितनी है, तो स्तंभ की संख्या आपका 3 गो है। इसको हम जो बोलेंगे फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ और ये आपका हो जाएगा थर्ड स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। ये 22 है। अब हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ जो इक्वेंस दिया गया है कि aij = i + 2j, ठीक है, 2j। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं a11। क्या लेंगे, a11, पहले a11 का निकालेंगे, ठीक है। तो a11 का मतलब कि इधर वाला जो होता है आपका i का मान होता है। तो i का मान कितना है, तो i का मान आपका 1 और j का मान कितना है, तो j का भी मान 1। तो इक्वेंस क्या दिया है, i + 2j। तो i के जगह पर हम क्या रखेंगे 1, ठीक है, और j की जगह पर क्या रखेंगे 1। तो 2 और j जो है ये गुना में है, 2 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 + 2 यानी क्या आ गया 3, ठीक है। तो a11 का जो 11 एलिमेंट्स का जो 11 जो अवयव है, चाहे आप 11 एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको, तो इसकी संख्या कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे a12, ठीक है दोस्तों। तो a12 में अगर देखा जाए तो i का मान कितना है, तो i का मान दोस्तों, i का मान 1, j का मान कितना है 2, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वेंस दिया i + 2j, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, चलिए ये आपको समझ में आ गया कि i का मान कितना है। तो i का मान आपका 1 हो गया, ठीक है, और j का मान कितना हो गया आपका 2। तो i के जगह पर हम 1 रखेंगे और j का जगह पर क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा 1 + 2 दूनी के 4 = कितना 5 आ जाएगा। तो a12 का जो मान है वो कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह हम निकालेंगे a13, ठीक है। तो a13 फिर लिखेंगे i + 2j, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो a13 है तो i का मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे, और j का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे। तो 1 + 3 दूनी 6 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम निकालेंगे a21। तो a21 में देख रहे हैं कि अब i का जो मान है इधर वाला i बोला जाता है, ठीक है। तो ये कितना है, तो ये आपका जो है 2 है, और j का मान कितना है, तो j का मान 1 है।
इक्वेंस है कि i प्लस 2j, तो i की जगह पर हम 2 रखेंगे और j की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे हम लोग का एक किस निकल गया था, अब हम लोग निकालेंगे क्या, a22। ठीक है, तो चलिए a22 अब हम लोग निकालते हैं। अच्छा, a22 यहाँ से देखिएगा a22, तो इसमें i का मान कितना है दोस्तों, तो i का मान आपका 2 और j का मान कितना है, तो j का मान भी 2 है। और इक्वेंस था आपका i प्लस 2j, तो i की जगह पर तो आप 2 रख दोगे। ठीक है, और j की जगह पर आप क्या रखोगे, फिर 2, तो 2 2 नहीं के 4 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका 22 भी निकल गया। अब हम निकालेंगे a23। ठीक है, तो a23, तो फिर i का मान कितना है, तो i का मान आपका 2 है और j का मान कितना है आपका 3। फिर इक्वेंस में रखेंगे i प्लस 2, यानी कि i की जगह पर हमें 2 रखना होगा और j की जगह पर हमें 3 रखना होगा। 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा, 8। अब दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, अब हम इसको, ठीक है, अब याहू के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a11 का मान कितना आया है, तो 3, तो 3 ही लिखेंगे। ठीक है, 12 का मान कितना आया, तो 12 का मान आपका आ गया है 5, तो 12 की जगह पे हम 5 लिखेंगे। इसके बाद 13, तो 13 का मान 7 आया, तो 7 लिखेंगे। 21, ठीक है, तो 21 का जो मान आया था, तो 21 का मान आ रहा है 4, तो 4 लिखेंगे 21 की जगह पर। 22 का मान कितना है 6, तो 6 लिखेंगे। और 23 का मान आया 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हम डाल देंगे 2 गुने 3। ये दोस्तों हम लोग का आंसर जो है हो गया। और आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी के साथ जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन, 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है 2 नंबर कि एक 3 गुने 2 अवयाहु, 3 गुने 2 अवयाहु की रचना करे, जिसके अवयव जो है, देखिए अवयव क्या दिया है, तो अवयव आपका दिया है aij इक्वल टू 1/2 मोड i माइनस 3j, i माइनस 3j है, ये मोड में है। ठीक है दोस्तों, ये किस रूप में है, तो ये मोड में है। j और यहाँ पर आपका मोड दिया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों जो है अवयव हम लिखेंगे। तो अवयव जो है वो हमें अवयव लिखना है 3 × 2। तो 3 × 2 का मतलब अब आप समझ रहे हैं कि 3 × 2 का मतलब हुआ यह कि जो हमें अवयव लिखना है तो पंक्ति की संख्या 3 होना चाहिए, बट स्तंभ की संख्या कितना होना चाहिए, तो स्तंभ की संख्या 2 ही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे a11 a12, फिर a21, फिर a22, ठीक है, फिर a31 और फिर a32। अगर हम 13 लिखते हैं तो इसमें जो है पंक्ति की संख्या भी 3 हो जाता है, स्तंभ की संख्या भी 3 हो जाता है। लेकिन हमें पंक्ति की संख्या 3 चाहिए और स्तंभ की संख्या कितनी चाहिए, 2। तो ये आपके पंक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। स्तंभ में अगर देखा जाए तो स्तंभ a11, a21 और a31 है। सेकेंड स्तंभ a12 और 22 और 32 है। ठीक है, अब इसी एलिमेंट से जो है जो aij अवयाहु दिया है, इसका जो मान है हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए aij इक्वल टू हमें दिया गया है 1/2 मोड i माइनस 3j। तो
तो सबसे पहले हम निकालेंगे A11 अवयवों का मान, ठीक है। तो A11 में आपका देखा जाए तो I का मान कितना है, तो I का मान आपका 1 है और J का मान कितना है, तो आपका J का मान भी 1 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हो गया A11 इक्वल, अब देखिए I का मान आपका 1, तो I के जगह पर हम क्या रख देंगे, I के जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस 3। अब J, तो J की भी मान 1 है तो गुने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A11 इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3, ठीक है। तो A11 इक्वल टू 1/2, आप एक में से 3 घटाते हो तो माइनस क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्या आ जाएगा, 2। तो A11 इक्वल टू, अब देखो अब मोड में से निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 गुने 2, यहाँ जो है गुना का चिन्ह छुपा है तो इसलिए गुना का चिन्ह यहाँ पर लग गया, 2 से 2 कट जाएगा। तो A11 का मान कितना आ गया, तो A11 एलिमेंट्स का मान आपका 1 आ गया। इसी तरह दोस्तों जो है हम निकालेंगे 12 का, ठीक है। चलिए अब हम लोग 12 का निकालते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स 12, तो 12 में दोस्तों I का मान कितना है, तो I का मान 1 है और J का मान कितना है, तो J का मान 2 है। तो A12 एलिमेंट्स इक्वल टू 1/2 मोड I, तो I के जगह पता हम तो 1 रखेंगे तो 1 रख दिए, माइनस 3J, तो J का मान 2 है तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपका आ गया 1/2 1 माइनस 6, ठीक है। अब आप एक में से आप जो है कि घटाते हो, आप एक में से क्या घटाते हो, तो आप एक में से अगर घटाते हो 6 तो ये आपको मिल जाएंगे -5, ठीक है। तो 1/2 मॉडुलस कितना हो जाएगा, -5, और मोड में से बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 गुने 5, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो 1 में 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो A12 का मान कितना आ गया, तो A12 का मान हम लोग का आ गया 5/2, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह हम जो है निकालेंगे A21 का मान, ठीक है। A21 का, तो A21 में I का मान आपका 2 दिया है, J का मान क्या है, 1 है, ठीक है। तो A21 इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 मॉडुलस, तो I का मान क्या है, 2, J का मान तो 1 है, तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 1। तो आपका आ गया 1/2 2 माइनस 3, ठीक है। तो 1/2, अब 2 में से आप 3 घटाओगे तो -1, ठीक है। अब मोड में से निकालोगे -1 को तो ये प्लस हो जाएगा। तो A21 इक्वल टू आपका जो टर्म आ रहा है वो 1/2 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे A21 इक्वल टू 1/2। अब इसी तरह दोस्तों जो है हम निकालेंगे A22, तो A22 में I का जो मान है आपका 2 और J का मान कितना है, तो 2 ही है। अब लिखेंगे A22, तो A22 इक्वल टू 1/2 I का मान हम लिखेंगे 2 और J का भी मान हम लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/2 2 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आपको आ रहा है। तो A22 इक्वल टू 1/2, अब 2 में से आप 6 घटाओगे तो -4, और मोड में से निकालोगे तो प्लस हो जाएगा 4, तो 1/2 4, तो फिर 2 से अगर आप काट देते हो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो A22 का मान कितना आ रहा है, तो A22 का मान आपका 2 आ रहा है। अब हम लोग इसी तरह जो है निकालेंगे अब A31 का मान, ठीक है। A31 का मान जो है अब हम लोग निकालेंगे। चलिए अब हम A31 को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे A31, तो A31 में I का जो मान है, तो I का मान 3 और J का मान कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो A31 इक्वल टू दोस्तों A31 इक्वल टू 1/2, तो I का मान दोस्तों कितना है, तो I का मान हम लोग का 3 है और J का मान कितना है, तो J का मान 1 है। तो 1/2 3 माइनस 3, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत,
अब इसी तरह हम निकालेंगे A32। तो A32 में देख रहे हैं I का मान आपका 2, J का मान I का मान आपका 3 है, ठीक है, और J का मान क्या है 2 है। तो A32 1/2 I माइनस 3J, तो I का मान आपका 3 और J का मान क्या है 2 है। तो 1/2 3 माइनस 4, तो 1 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर बोर्ड में -1 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 बटा क्या आ गया 2। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, सजाएंगे। क्या करेंगे, हम सजाएंगे। तो चलिए हम सजाते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कि A11 का मान कितना है। A11 का मान जो है यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, A11 का मान कितना है। तो देखिए यहाँ पर A11 का जो मान आया है, A11 का मान थोड़ा और नीचे करते हैं इसको, चलिए A11 का जो मान है, तो A11 का मान हम लोग को आया है 1। A11 का मान कितना आया है दोस्तों, तो A11 का मान आया है हम लोग का 1, तो यहाँ हो गया 1, ठीक है। और इसी तरह आप याद रखते चलेंगे। और इसके बाद 12 को देख लेते हैं कि A12 का मान कितना आया है। और दोस्तों A12 का मान हम लोग को आया है 5/2, तो 5/2 रखेंगे हम, ठीक है। A11 के जगह पर 1 और 12 के जगह 5/2। इसी तरह हम 21 का जो है मान देख लेते हैं। तो 21 का मान क्या है दोस्तों, तो 21 का मान है 1/2 और 22 का मान है 2 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे A31, तो A31 का मान क्या है, तो A31 का मान आपका आया है 0 और 32 का आपका मान आया है 1/2। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, भर देते हैं यहाँ पर A11। तो A11 का आपका मान कितना है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। और A12 का मान कितना आया था 5/2, तो 5/2 लिख देंगे यहाँ पर। फिर हम लोग का 21 का मान जो था 1/2 था, तो 1/2, 22 का 2 है तो 2, और 31 का आया है 0, ठीक है दोस्तों। और 32 का जो आया है 1/2, 1/2, थोड़ा 32 जो है क्लियर यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 32, तो I का मान जो है दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया इक्वेंस, क्योंकि यहाँ जो था 3 था, ठीक है, क्या है 3 है, तो हमें यहाँ पर 3 रखना होगा। तो 3 इंटू, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3, तो यहाँ पर 3/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो जो है समझ में आया होगा। तब तक कि दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।